हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इन्फॉर्मेटिक्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इनफैक्ट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। ये प्लेलिस्ट पूरा ही मैं बना रही हूँ जस्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नोट्स से रिलेटेड या आपके सिलेबस से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो मैंने चैनल बनाया है ये जस्ट फॉर द एलएलबी एग्ज़ाम और बीएलएलबी एग्ज़ाम्स पर्पस। आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर वीडियो चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं टॉर्ट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरे चैनल पे अभी काम चल रहा है और अभी मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसका एक प्लेलिस्ट बन रहा है, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट बनने वाला है। ओके, लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक सिविल लॉ का ब्रांच है, यानी कि सिविल लॉ एक बड़ा वास्ट एरिया है, उनमें से लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक पर्टिकुलर पार्ट है। और ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है? ये सिविल रॉन्ग्स को डील करता है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। एक्सक्लूसिवली मना कर दिया गया है कि दीज आर नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मेन एम क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का? टू कंपेंसेट द विक्टिम रैदर देन द पनिशमेंट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप देखेंगे कितना भी बड़ा रॉन्गफुल एक्ट क्यों ना है, टॉर्ट्स में कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलता, यानी कि इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है, कंपेंसेशन देना पड़ता है, विक्टिम को कंपेंसेट करना पड़ता है। ये टॉर्ट जो वर्ड आया है ये कहाँ से आया? ये एक लैटिन वर्ड टॉर्टम से आया है जिसका मतलब है ट्विस्टेड और रॉन्ग, गलत या फिर टेढ़ा हुआ कोई भी एक्शन, इसको हम लोग टॉर्ट कहते हैं। ओके, आप याद रखना कि लैटिन वर्ड टॉर्टम से आया है, टॉर्ट वर्ड जिसका मतलब है ट्विस्टेड यानी कि टेढ़ा हुआ काम या फिर रॉन्गफुल एक्ट। डेफिनेशन में क्या बोला? हम लोग दो डेफिनेशन टॉर्ट के लिए हमेशा स्टडी करते हैं, हमेशा हर यूनिवर्सिटी में हर जगह आपको ये दो डेफिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वन इज़ विनफील्ड्स डेफिनेशन एंड सेकंड इज़ सलमॉन्स डेफिनेशन। ये दो डेफिनेशन आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ना ही है। इनफैक्ट कोशिश करना वर्ड टू वर्ड याद रहे। ओके, जैसे आप जानते हो कि टॉर्ट में कोई सेक्शन नहीं है, टॉर्ट में आपको डेफिनेशन याद करना है, टॉर्ट का नेचर जानना है और स्पेसिफिक जो टॉर्ट्स है, लाइबिलिटीज़ है, किस तरह से आ रहा है ये जानना है। केस स्टडीज़ बहुत सारा करना है, बट यू डोंट हैव टू लर्न द सेक्शंस बिकॉज टॉर्ट एक ऐसा लॉ हमारे पास है जो कि एक कॉमन लॉ है, इसका कोई कोडिफिकेशन की नीड नहीं है। ऑलमोस्ट लगभग सारे ही कंट्री में टॉर्ट सेम है, तो इसका कोई कोडिफिकेशन की नीड नहीं है। कोडिफिकेशन है भी नहीं, कोई सेक्शन, कोई आर्टिकल, कोई सब क्लॉज या सब सेक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस केस स्टडीज़ पे ध्यान देना और डेफिनेशंस पे। ओके, विनफील्ड ने क्या बोला टॉर्ट के बारे में देखते हैं। टॉर्ट के लिए क्या बोला? टॉर्टस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी primarily fixed by law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. आपको हर एक वर्ड का मतलब अगर समझ में आ जाए, आपके लिए ये डेफिनेशन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लगेगा, बिकॉज आपको समझना है, समझ के ही आप खुद ही इसका आंसर बना सकते हो। बट क्योंकि डेफिनेशन है आप कोटेशन के अंदर लिखोगे, कोशिश करना वर्ड टू वर्ड याद रहे। ओके, यहाँ पे विनफील्ड ने क्या बताया है कि टॉर्टस लाइबिलिटी तब अराइज होता है जब कोई भी इंसान अपना जो प्राइमरी ड्यूटी है जो कि लॉ ने फिक्स कर दिया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम पार्टीज खुद डिसाइड करते हैं ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या होगी, बट टॉर्ट में ऑलरेडी पहले से ही प्राइमरीली फिक्स्ड कुछ लॉज है। क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, वी आर सिविलाइज पर्सन, हम लोग एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, तो एक तौर तरीके से रहना पड़ता है हमें पता है कि अगर हमारे घर का जो डस्टबिन है वो ऑब्वियसली हम जाके अपने नेबर के घर के सामने खाली करके नहीं आएंगे, ये हमारा सिविक सेंस है, राइट। हम लोग कोई जंगल में या डेजर्ट में नहीं रहते हैं, सो वी हैव टू फॉलो सम ट्रैफिक रूल्स ऑल्सो, कुछ सिविक रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है, कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमें फॉलो करना पड़ता है। देयर आर सम प्राइमरीली फिक्स्ड ड्यूटी जो हमें फुलफिल करना होता है, उसका अगर ब्रीच हो गया, और ये ड्यूटी किसके लिए है? टूवर्ड्स पर्सन्स जनरली होगा, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पार्टीज़ के टूवर्ड्स आपका ड्यूटी है कि पार्टीज़ फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। एनी बॉडी कैन बी द पार्टी इन अ केस ऑफ टॉर्ट।
जो ड्यूटी है, दिस ड्यूटी मतलब जिसका ब्रीच हुआ है वो ड्यूटी टूवर्ड्स पर्सन जनरली, कोई भी पर्सन हो सकता है, एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका क्या मतलब है कि टॉर्ट में जो आपको कंपेंसेशन का अमाउंट है, जो डैमेज का अमाउंट है, वो पहले से फिक्स्ड नहीं रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पार्टीज एंड ऑल्सो ऑन द डैमेजेस। जो नुकसान हुआ है, कंपेंसेट आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितना नुकसान हुआ है, और पार्टीज़ के फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करके डैमेजेस यानी कि कंपेंसेशन दिया जाता है। ओके, सो विनफील्ड ने जो सारी बातें बताया है, इससे आपको नेचर ऑफ टॉर्ट के बारे में भी समझ में आ रहा है ना। सो नेक्स्ट है सलमॉन्स डेफिनेशन। बात वही है, बस लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से इन्होंने बोला है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ओके, इसमें टॉर्ट का नेचर समझ में आया हमें। फॉर विच द रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन। कॉमन लॉ एक्शन मतलब लगभग सारे कंट्रीज़ में ये लॉ सेम है, इसके लिए कोई भी कंट्री के पर्टिकुलर लेजिस्लेशन की नीड नहीं होती है। फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हमने विनफील्ड के डेफिनेशन में भी पढ़ा, एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। यानी कि यहाँ पे सलमॉन ने अपने डेफिनेशन में टॉर्ट के नेचर के बारे में बहुत क्लियरली बता दिया है कि टॉर्ट कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, या फिर कोई भी इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है। यानी कि सिविल लॉ के जो अदर पोर्शंस है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सलमॉन ने बहुत क्लियरली सेपरेट कर दिया टॉर्ट से। ओके, हम लोग जैसे क्यों कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी पार्टीज़ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी ड्यूटीज़ होते हैं, लेकिन टॉर्ट में भी उसी तरह से पार्टीज़ है, ड्यूटीज़ है, बट देयर आर ह्यूज डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वाई there is a difference between contract and tort and what are the differences, and there are some differences between tort and crime also, क्योंकि हम सलमॉन के डेफिनेशन में देख रहे थे दिस इज़ अ सिविल रॉन्ग, दैट मीन्स कि ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, राइट। तो नेचर का क्वेश्चन जब आता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द टॉर्ट, तो हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ क्राइम, दिस इज़ अ सिविल रॉन्ग। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करके दिखाना है, उसके लिए एक स्पेशली वीडियो मैंने बना रखा है, आप चैनल पे जाके लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक डाल दूंगी। और लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज़ ऑल्सो टू बी एडेड इन द नेचर ऑफ टॉर्ट। तो टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है। सो पहले मैंने क्या बोला कि नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आएगा कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ, नॉट अ क्रिमिनल लॉ। सो क्यों क्रिमिनल लॉ नहीं है, आपको आंसर में वो डिफ्रेंसिएशन जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है सेपरेट वीडियो में, वो आप इसमें ऐड कर देना। प्लस आप लिखना कि दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका भी मैं अब एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगी आपको कि वाई दी मतलब हाउ दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट कंसर्न विथ ड्यूटी ऑफ केयर, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। हम बार बार यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, विनफील्ड के डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी, ड्यूटी टू टेक केयर, कि जैसे मैंने बोला आपको कि वी आर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, वी आर सिविलाइज्ड पर्सन, तो हमें कुछ चीज़ों की कुछ ड्यूटी है हमारे पास, जिन चीज़ों की हमें ख्याल रखना है। जैसे हमें अपनी राइट्स का ध्यान रहता है, वैसे ही हमें दूसरों की राइट्स का ध्यान रखना है, दूसरों के राइट का ध्यान रखना हमारी लायबिलिटी है, राइट, और हमारे राइट का ध्यान रखना दूसरों की लायबिलिटी है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है टॉर्ट्स का, रिस्टोर इंजर्ड पार्टी थ्रू डैमेजेस और कंपेंसेशन, डैमेज और कंपेंसेशन प्रोवाइड करके इंजर्ड पार्टी को रिस्टोर करना जो उनका डैमेज हुआ है उस चीज़ से। एसेंशियल्स क्या क्या है, एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट क्या है, रॉन्गफुल एक्ट, सबसे पहले जो एसेंशियल थिंग है दैट इज द रॉन्गफुल एक्ट, नेक्स्ट लीगल डैमेज, एंड द थर्ड एसेंशियल इज रेमेडी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तीनों एसेंशियल के बारे में हम लोग अलग से सेपरेटली एक वीडियो में इस डिटेली डिस्कस करेंगे विद केस स्टडीज़ एंड ऑल,
क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेपरेट क्वेश्चन बनता है इसके लिए कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट, और एक अलग ये भी बन सकता है इसके लिए क्वेश्चन कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉर्ट, कब हम कहेंगे कि टॉर्ट कमिट हुआ है। ओके, तो इसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बनाने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? ये इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, और क्रिमिनल लॉ को सप्लीमेंट करता है, मतलब हेल्प करता है साइड बाय साइड सिविल लॉ जो है वो। नेक्स्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट एक डायनामिक और इवॉल्विंग ब्रांच ऑफ लॉ है। डे बाय डे इसमें कुछ ना कुछ न्यू थ्योरीज बन के आ रहा है। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स इनिशियली जो था और अब बहुत वास्ट हो चुका है, राइट, लाइक एब्सोल्यूट लायबिलिटीज, स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज जैसे थ्योरीज इवॉल्व हुआ है, अभी भी इवॉल्व होता जा रहा है। न्यू थ्योरीज, न्यू इवॉल्विंग ब्रांच ऑफ लॉ है एक तरह से ये। इट फोकस्ड ऑन जस्टिस, फेयरनेस, प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट्स की बात करते हैं ये, एंड सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कंपेंसेशन एंड डिटरेंस। ये कंपेंसेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कोई भी किसी भी तरह के इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट की बात नहीं होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, and please give your feedback in the comment section and subscribe my channel. Okay, thank you.